नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत उसका पूर्वी घाट। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत जो हमने इसके भागों को पढ़ा था, इसमें हमने सबसे पहले अरावली को पढ़ा था और इसके बाद इसके पश्चिमी घाट को पढ़ने का प्रयास किया था। इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे पास थे, वेस्टर्न घाट के नाम से फेमस। और आज का हमारा टॉपिक होना है पूर्वी घाट, यही हमारा आज का टॉपिक है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कि पूर्वी घाट भारत के कितने राज्यों में है, पहला प्रश्न। दूसरा, पूर्वी घाट का विस्तार किस नदी से कहां तक का है, इससे संबंधित प्रश्न। तो ये मान के चलिए कि पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है और इसकी औसत लंबाई की बात करें तो लगभग 1100 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। तो पूर्वी घाट भारत के कितने राज्यों को या कितने राज्यों तक इसका विस्तार है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट डायग्राम की ओर जाना पड़ेगा। ये देखिए पूर्वी घाट का विस्तार भारत के राज्य के हिसाब से। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में महानदी का डेल्टा, ये महानदी से लेकर पूर्वी घाट का जो विस्तार देखने को मिला है, महानदी से लेकर दक्षिण में ये देखिए ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो दक्षिण में कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी तक इसका विस्तार नहीं है, बल्कि केवल नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई मैं आपको बता रहा था 1100 किलोमीटर। तो महानदी से लेकर नीलगिरी तक के विस्तार को पूर्वी घाट कहते हैं। और इसके राज्यों की बात की जाए तो कहां कहां है, तो सबसे पहले तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिल रहा है और कर्नाटक में इसका विस्तार है और आंध्र प्रदेश, चौथा नाम तेलंगाना, पांचवा नाम उड़ीसा। ये 5 राज्यों में पूर्वी घाट का विस्तार है। इसी मानचित्र को आप इधर देख सकते हैं कि पूर्वी घाट का विस्तार किस प्रकार किया गया है। तो पूर्वी घाट के विस्तार से संबंधित जो प्रश्न बने हैं कि क्यों इसका महत्व है, कृष्णा गोदावरी बेसिन या कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केजी डेल्टा इसको 2 भागों में बांटता है। ये देखिए, इससे उत्तर की ओर देखोगे तो इसे ईस्टर्न घाट के नाम से फेमस है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न घाट इसे कहते हैं। और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये टोटल इसकी लंबाई मैं बता रहा था आपको 1100 किलोमीटर। तो टोटल उत्तर की तरफ महानदी और दक्षिण की तरफ नीलगिरी तक का विस्तार इसका। और जो उत्तर की भाग है वो काफी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, संसाधन संपन्न क्षेत्र है, जिसका अधिकांश भाग उड़ीसा में आता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ पोर्शन, ये देखिए उत्तरी पूर्वी घाट और ये दक्षिणी पूर्वी घाट है, इसका अधिकांश भाग तमिलनाडु में आता है। तो इसके अंतर्गत राज्य कितने आते हैं, तो ये 5 राज्य। इन 5 राज्य में अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां या पर्यटन स्थल या तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें अगर डेल्टाओं की बात की जाए कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण डेल्टा इसके अंतर्गत आता है, कि पूर्ववर्ती जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं दक्षिण भारत की, वो अत्यधिक लंबी हैं पश्चिमवर्ती नदियों के सापेक्ष। उसमें गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये गोदावरी का डेल्टा है। इसके अंतर्गत इस कृष्णा नदी, ये कृष्णा, इसे पूरी तरह केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। खनिज संसाधन संपन्न दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साउथ की ओर देखेंगे तो ये कावेरी नदी का डेल्टा है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये महानदी का डेल्टा है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महानदी का डेल्टा महत्वपूर्ण पोर्शन यही था। इसके विस्तार की बात अगर की जाए तो कितने राज्यों में है, तो 5। इसके अलावा इसका विस्तार किन किन डेल्टाओं में आता है, तो ये आपके सामने प्रश्न। अच्छा, इसी को अगर हम इस पूर्वी घाट के भाग को इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे तो हमें केवल यहां तक दिखाई देगा। ये देखिए नीलगिरी यहां पर लिखा हुआ है पश्चिम में, जबकि नीलगिरी पश्चिम और पूर्वी घाट के मध्य बिंदु पर है। इसे मैंने आपको पश्चिमी घाट से संबंधित जो कक्षा हुई थी उसमें भी बताया था। पश्चिमी घाट ये था पूरा, और पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था, कैप कैमोरिन तक देखा गया था। लेकिन अगर पूर्वी घाट की बात करूंगा तो पूर्वी घाट केवल नीलगिरी यानी इसका दक्षिणी भाग नीलगिरी तक ही है, जबकि उत्तरी भाग इसका महानदी तक जाता है। ये महानदी का डेल्टा देखिए, महानदी का डेल्टा, और कितने डेल्टा इसमें आ रहे हैं, गोदावरी नदी का डेल्टा, इसके अलावा कृष्णा और फिर
कावेरी नदी का डेल्टा, अधिकांश पूर्वी तट का उपजाऊ भाग, खनिज संसाधन संपन्न भाग, मत्स्य उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण भाग, सब इसी में आता है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र इसी में आता है। तो ये था पूर्वी घाट का। अब इसके अंतर्गत हमें जो पूर्वी घाट से संबंधित चोटियां देखनी है, तो उसमें सबसे पहले यहां पर नाम देखने को मिल रहा है गड़जात हिल्स। गड़जात हिल्स उड़ीसा में है, और उड़ीसा के भागों की ओर देखा जाए तो गड़जात हिल्स के अलावा वहां पर टिकरपारा है, और इसके अलावा नल्ला मल्ला की पहाड़ियां वगैरह जो आंध्र प्रदेश के मध्य यानी पूर्वी घाट के मध्यवर्ती भागों में है और पर्यटन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी गड़जात हिल्स, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या क्या, ये है देवमाली हिल्स जो कि उड़ीसा में है, और पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण भाग ये भी देवमाली हिल्स का। इसी के अंतर्गत कई पर्वत चोटियां देखने को मिली हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा की जो महेंद्रगिरी की चोटी है, जिसको पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण चोटी में माना जाता है, और पर्यटन स्थल के साथ साथ उड़ीसा का महत्वपूर्ण भाग है, वो भी कहीं ना कहीं इससे लगा हुआ भाग है। और इसमें यहां पर महेंद्रगिरी की चोटी की बात कर रहा था मैं, ये देखिए लगभग महेंद्रगिरी की चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर देखने को मिली है। इसे पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण चोटी में माना जाता है। इसके अलावा ये चूंकि तट पर स्थित है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, वरना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में है। और इनके अलावा पूर्वी घाट में हमारे पास जो उड़ीसा में है वो है मलयगिरी हिल्स, और मलयगिरी हिल्स भी पूर्वी घाट का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और अनेक बायोस्फीयर रिजर्व इससे लगे हुए क्षेत्र हैं। मलयगिरी की जो चोटी है वो उड़ीसा की महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है। इसे थर्ड हाईएस्ट पीक इन उड़ीसा कहा गया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चोटी थी। अच्छा, इसके आगे हम जा रहे हैं। जब हम मध्यवर्ती पूर्वी घाट की ओर जाएंगे तो हमें वहां पर आंध्र प्रदेश का भाग दिखाई देगा। यह है आंध्र प्रदेश से संबंधित शेषाचेलम की पहाड़ियां, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर ली गई हैं। तो इसका नाम है शेषाचेलम या शेषाचेलम, जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश में आती हैं। राज्य के हिसाब से देखा जाए तो, अगर पूर्वी घाट के हिसाब से देखा जाए तो मध्यवर्ती पूर्वी घाट में आती हैं, और शेषाचेलम को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके महत्व को देखते हुए चाहे पर्यटन हो या फिर बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से महत्वपूर्ण पहाड़ियां है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की अन्य पहाड़ियों की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर नल्ला मल्ला हिल्स मिलेंगे। ये आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण चोटियों में एक है। तो नल्ला मल्ला हिल्स लार्जेस्ट हिल स्टेशन इन आंध्रा ये माना जाता है। और इसके अलावा पूर्वी घाट की उपजाऊ चोटियों में भी इसका नाम है, मतलब इसके तलहटी पर अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश से संबंधित और जो चोटियां यहां पर देखने को मिल रही हैं वो है लांबा सिंगी, जो जिसे आंध्र प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। तो लांबा सिंगी से एक प्रश्न कभी बनता है, तो आंध्र प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो लांबा सिंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में, मध्यवर्ती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की ऊंची चोटियां देखने को मिल रही हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, ये है जिंदागढ़ा पीक। जिंदागढ़ा पीक को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो संभवतः उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। लेकिन अगर एक नाम कहे तो आंध्र प्रदेश में जिंदागढ़ा की चोटी। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जिंदागढ़ा किस राज्य में है तो आप आंध्र प्रदेश कहेंगे। एक दूसरा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये जिंदागढ़ा। इसके अलावा हम और पूर्वी घाट से संबंधित प्रश्न, ये है नागरी हिल्स। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नागरी हिल्स पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण, और इसके अलावा कोयला उत्पादक क्षेत्र है नागरी हिल्स का भाग। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित ये क्षेत्र है। ये देखिए, ये है तमिलनाडु, यानी पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणी भाग हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये नीलगिरी है, देखिए, जहां पर पश्चिमी घाट भी मिल जाता है और पूर्वी घाट भी मिल जाता है। जो हम जिस पूर्वी घाट की बात कर रहे थे, इसका विस्तार सामान्यतः यहीं तक माना जाता है, और इससे उत्तर की ओर पूर्वी घाट है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार पूरे दक्षिण भारत तक है, यानी कन्याकुमारी तक है।
तो प्रश्न पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर कौन सी पर्वत चोटी है या कौन सा पर्यटन स्थल है, तो आप कहेंगे नीलगिरी। तो नीलगिरी कहां है, तो 3 राज्यों में विस्तृत है, उत्तर की ओर कर्नाटक में और दक्षिण पश्चिम की ओर केरला और शेष भाग तमिलनाडु में। तो इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था और तब से लेकर अब तक भारत में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व बन चुके हैं। तो नीलगिरी का भाग दोनों के मध्य में आता है और इसके उत्तर की ओर अगर आप जाएंगे तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कुछ कर्नाटक का भाग पूर्वी घाट में आ जाता है। ये तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो इसके तटीय भागों में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं या कौन सी चोटियां हैं, ये तो है आपका कावेरी नदी का डेल्टा। ये जैसे ही कावेरी नदी कर्नाटक से आती है और अंततः इसके बाद यहां से अपने डेल्टा के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब जब चेन्नई के आसपास का यहां पर जवादी हिल्स मिलेंगे आपको, अभी मैं आपको जवादी हिल्स से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, ये सेवरॉय हिल्स हैं, तो यहां पर बहुत सारी आपको पर्वत चोटियां दिखाई देंगी। और उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहां पर पालनी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जो कि पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है यहां पर। और दक्षिण की ओर जाएंगे तो वर्षुनाट की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, ये सब तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं। तो कभी प्रश्न पूछता है कि पूर्वी घाट की निम्न चोटियों का सही क्रम लगाओ, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसके लिए हमें 1-2 चोटियों को और देखना पड़ेगा। ये देखिए जवादी हिल्स, जो कि तमिलनाडु की सबसे उत्तर की ओर थी, मैं बता रहा था आपको। इसके अलावा जो चोटियां हैं वहां पर तमिलनाडु में, वो ये देखिए, ये पर्यटन स्थल है, नीलगिरी के आसपास का क्षेत्र है। किट्टी वैली, जो कि पर्यटन के हिसाब से पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जबकि हमने पश्चिमी घाट में कुछ पर्यटन स्थल बताए थे, ऊटी। और इसके अलावा कोडाई कनाल, जो कि नीलगिरी के आसपास थे लेकिन पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण स्थल थे। ये पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में इसका नाम है, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं मैं। इसके अलावा ये है सेवरॉय हिल्स। सेवरॉय हिल्स भी तमिलनाडु में है, यानी जवादी हिल्स के साउथ की ओर इसका भाग है। पर्यटन के अलावा यहां पर कुछ ऐसे खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र भी है। और दूसरी बात, यहां पर तमिलनाडु के कुछ नेशनल पार्क के अलावा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है, तो इस सेवरॉय हिल्स के आसपास। अब नेक्स्ट बात, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग था तमिलनाडु के पर्यटन स्थलों में, वो बात हो रही थी पालनी हिल्स की। पालनी की जो पहाड़ियां हैं नीलगिरी के उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर पालनी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में आती है तो तमिलनाडु ही कहूंगा। तो यानी तमिलनाडु में पालनी हिल्स है, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में इस पालनी हिल्स का नाम है। और इसके दक्षिण की ओर फिर केरल और तमिलनाडु का वो भाग आ जाता है जहां पर आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां मिलती हैं। और उसके बाद दक्षिण में और साउथ की ओर जाएंगे तो वहां पर इलायची की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं और नागरकोइल की पहाड़ियां, जो कि तमिलनाडु का भाग है, लेकिन वो पूर्वी घाट का भाग नहीं आता, जबकि ये पूर्वी घाट में आ जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल था पालनी हिल्स। अच्छा, नेक्स्ट, अब प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में पूर्वी घाट से संबंधित प्रश्न, जो खास प्रश्न है वो तो मैं बता ही रहा था कि वहां पर केजी बेसिन है, उसका विस्तार है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक 1100 किलोमीटर का, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और पूर्ववर्ती नदियां, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्ववर्ती नदियां हैं, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो कहीं न कहीं पूर्वी घाट से उनका परिचय होता है और पूर्वी घाट के पूर्वी भागों में वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन प्रश्नों की टेंडेंसी क्या है, खासकर ये पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियां, जिनकी बात मैं कर रहा था, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये जिंदगड़ा पीक इन आंध्रा, ये सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, और 1690 यानी 1690 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अगर सेकंड टॉप मोस्ट अगर पीक की बात करेगा तो यह है अरमाकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1680 मीटर की। इसके अलावा देवमाली उड़ीसा में है, जो कि 1670 मीटर की। और गलीकोंडा, जो कि चौथी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, 1643 मीटर। और सिक्रम गुट्टा, ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। प्रश्न पूछता है कि पूर्वी घाट की निम्न 4 चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम लगाओ, तो आपके साथ ये प्रश्न क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा क्या प्रश्न बनते हैं, मैं उनको भी कवर कराता हूं। ये देखिएगा कि पूर्वी घाट से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं कि पूर्वी घाट की निम्न पहाड़ियों का सही क्रम लगाओ। देखिएगा, ये तमिलनाडु का तट है ये, और ये वो क्षेत्र है जिसे भारत के भूगोल में कोरोमंडल तट कहते हैं।
अरब व्यापारी यहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और अपना पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया था इन क्षेत्रों में। अरबों के बहुत सारे सिक्के मिले हैं इस कोरोमंडल तट से, और पश्चिम में इसके पैरेलल मालाबार तट है, और ये कोरोमंडल तट सबसे लंबा तट है पूर्वी घाट का। और इसमें संबंधित जो पहाड़ियों की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश की नल्ला मल्ला रेंज, ये देखिए नल्ला मल्ला हिल्स, और उसके अलावा वेनुकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जो पालकोंडा हिल्स, इनका सही क्रम पूछता कभी कभी। इसके अलावा नागरी हिल्स, नॉर्थ टू साउथ अगर सही क्रम पूछ रहा है तो आप प्रश्न समझ जाना। इसके अलावा अब तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के सब की सब, तो तमिलनाडु में देखिए जवादी जो हम देख रहे थे, जवादी के साउथ की तरफ जाएंगे तो सेवरॉय हिल्स जो कि चेन्नई के पश्चिम की ओर है। इसके अलावा पंचमलई हिल्स हैं आपको पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण, और सिरुमलई और साउथ की ओर गए तो, और पालनी हिल्स जिसके बारे में मैं बता रहा था कि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, और लास्ट में वर्षनाट की पहाड़ियां जो कि नीलगिरी के साउथ की ओर है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट की ऊंची चोटियों का नॉर्थ से साउथ की ओर सही क्रम लगाओ प्रश्न बनाएगा तो ये पर्वत चोटियां आपकी, या फिर साउथ टू नॉर्थ की ओर क्रम लगाने को कहें, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्रम और पूर्वी घाट की निम्न पहाड़ियों का सही क्रम आपके सामने है। ठीक है, तो पूर्वी घाट से संबंधित इतने प्रश्न हमारे सामने आ रहे थे। और प्रश्न क्या बन सकते हैं पूर्वी घाट से, तो पूर्वी घाट से संबंधित जो भी प्रश्न यहां पर बने, चाहे वो पूर्वी घाट की चोटियां थी या पूर्वी घाट की पहाड़ियां थी या पूर्वी घाट के डेल्टाओं का क्रम था, तो वो आपके सामने था इन मानचित्र के माध्यम से। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत हम जो शेष भाग है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और फिर भारत के भौतिक विभाजन को धीरे धीरे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय भारत।